दुर्योधन का अभिशाप जब दुर्वासा ऋषि ने उसे निर्वस्त्र देखा। यह कहानी महाभारत के संदर्भ में एक रहस्यमयी कल्पना है जो थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में बस लाशें पड़ी थीं। कौरवों का अंत हो चुका था, लेकिन दुर्योधन अभी भी जीवित था। गदा युद्ध में भीम की चोट से घायल होकर वह एक झील में छिपा हुआ था, परंतु उसकी यह पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उसे मानसिक और आत्मिक रूप से तोड़ दिया था, दुर्वासा ऋषि का श्राप। एक दिन राजमहल में भव्य भोज का आयोजन किया गया। दुर्योधन ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और छलकपट से दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया। वह जानता था कि यदि ऋषि प्रसन्न हो गए तो उसे अपार शक्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना आसान नहीं था। भोजन के समय अचानक ऋषि बोले, दुर्योधन, मेरे पास एक दिव्य दृष्टि है जिससे मैं देख सकता हूँ कि व्यक्ति के मन में क्या छिपा है। तुम्हारा हृदय छल और घृणा से भरा है। दुर्योधन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से ऋषि को शांत करने की कोशिश की। हे महर्षि, मैं तो आपका सेवक हूँ, जो आज्ञा दें वह करूँ। दुर्वासा ऋषि कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि तुम सच्चे हो तो मेरे आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें एक तपस्या दूंगा जिससे तुम्हें अजेय शक्ति मिलेगी, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कठिन नियम का पालन करना होगा। दुर्योधन ने तुरंत सहमति दे दी। उसे शक्ति चाहिए थी, चाहे कुछ भी करना पड़े। दुर्वासा ऋषि का रहस्यमय आदेश। ऋषि ने कहा, तुम्हें 21 दिनों तक जल में खड़े रहकर ध्यान करना होगा, बिना किसी वस्त्र के। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। यदि तुम इस अवधि में विचलित नहीं हुए तो तुम अजेय हो जाओगे। दुर्योधन को यह अजीब तो लगा, लेकिन शक्ति के लालच में वह मान गया। निर्वस्त्र होने की शर्त और भयावह सत्य। जैसे ही दुर्योधन जल में ध्यान मग्न हुआ, पहले कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह असहज होने लगा। शरीर कंपाने लगा, लेकिन वह किसी तरह सहन कर रहा था। इसी बीच एक रात अचानक उसकी समाधि टूटी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा दुर्वासा ऋषि उसे घूर रहे थे। ऋषि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उन्होंने कोई रहस्य देख लिया हो। दुर्योधन ऋषि गर्जे, तुमने इस तपस्या को करने का साहस किया, परंतु तुम इस योग्य नहीं थे। तुम्हारा अभिमान और पाप तुम्हें शक्ति के योग्य नहीं बनाते, इसीलिए यह ध्यान कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन ऋषिवर, मैंने तो आपकी आज्ञा मानी, दुर्योधन हकलाया। नहीं मूर्ख, इस साधना के दौरान तुम्हारा मन विचलित हुआ था और मैंने तुम्हारे भीतर छिपे अधर्म को देख लिया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें निर्वस्त्र देखने का निर्णय लिया, ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उजागर हो सके। श्राप जो अंत तक पीछा करता रहा। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में घोषणा की, दुर्योधन, तेरा विनाश निश्चित है। जब तेरा अंतिम समय आएगा तब भी तुझे यही अपमान झेलना पड़ेगा। जब तेरा गदा युद्ध होगा तब तेरा सबसे बड़ा भय तुझे निगल जाएगा। इस श्राप का असर तब दिखा जब गांधारी का आशीर्वाद अधूरा रह गया और दुर्योधन की जंघाएं कमजोर रह गईं। भीम ने इसी स्थान पर प्रहार कर उसे परास्त किया। और जब दुर्योधन घायल होकर झील में छिपा तो उसके मन में वही दृश्य बार बार घूम रहा था, दुर्वासा ऋषि की वह जलती हुई आंखें, जिन्होंने उसकी आत्मा का सबसे गहरा डर देख लिया था। अंतिम शब्द। यह कथा महाभारत के अनकहे रहस्यों में से एक हो सकती है। क्या दुर्वासा ऋषि सच में भविष्य देख सकते थे? क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल था जिसने दुर्योधन को कमजोर बना दिया? या फिर यह सिर्फ एक संयोग था कि उसकी मृत्यु वैसी ही हुई जैसा ऋषि ने कहा था?
सत्य जो भी हो, लेकिन यह रहस्य कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और थ्रिलर कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल थॉट्स ऑफ वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अनसुनी, अनदेखी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़िए हमारे सफर में और जानिए इतिहास के छिपे हुए रहस्य। सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।